हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोगों का 1000 सब्सक्राइबर अभी कंप्लीट हो गया है। तो अगर आप मेरा चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किए होंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे कॉन्सेप्ट में हम लोग काम कर चुके हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा रेस्पबेरी पाई हो गया, पिको हो गया, देन ES32, आर्डिनो, नोड एमसीयू और रोबोटिक्स। ये सारे चीज़ में IoT में कैसे इंटीग्रेट करना है, डिफरेंट डिफरेंट सेंसर कैसे मर्ज करना है, बहुत सारा चीज़ हम लोग कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 250 वीडियो में डाल चुका हूँ यूट्यूब में। अगर शॉर्ट्स देख रहे होंगे देन शॉर्ट्स में ऑलरेडी 50 से ऊपर प्रोजेक्ट में बना चुका हूँ, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट और डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट को लेके। ठीक है, लेकिन ये जो सीरीज होने वाला है ये एक नया सीरीज है और ये IoT का सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर ये सीरीज अगर आप सीख गए, मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया, देन अब आप IoT में किसी का एग्जाम्पल लेके, किसी का कॉन्सेप्ट लेके आप इजीली काम कर सकते हो। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है, मतलब आज का जो सीरीज होने वाला है, वो बेसिकली MQTT के ऊपर होने वाला है। आपको पता होगा MQTT क्या है और क्यों काम करता है, ये तो बेसिक आपको मिल जाएगा, मतलब इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा MQTT क्या है, डेफिनेशन वगैरह। लेकिन मैं बेसिकली प्रैक्टिकली में बिलीव करता हूँ। आप मेरा कोड अगर फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसे मतलब डेफिनेशन वाइज नहीं पढ़ाता हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल करके उसका रिजल्ट दिखाता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट होने वाला है MQTT में काइंड ऑफ उसी तरह का मैं करूँगा। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, एक IoT का एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तो मेरे पास रेस्पबेरी पाई है, मेरे पास ESP32 है, नोड एमसीयू है एंड रेस्पबेरी पाई पिको है। ठीक है, और जितने भी सारे डिवाइस का नाम मैं बोला सबको वाईफाई एक्सेस मिल जाएगा, मतलब सबको इनबिल्ट वाईफाई लगा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम एक सर्वर बनाएंगे, मतलब बेसिकली ब्रोकर बनाएंगे रेस्पबेरी पाई में, और बाकी सारा जो हमारा नोड एमसीयू हो गया, नहीं तो पिको हो गया, वो हमारा क्लाइंट रहेंगे। तो कोई डिवाइस रहेगा जो डेटा सेंड करेगा, कोई रहेगा डेटा रिसीव करके कुछ काम करेगा। तो एक काइंड ऑफ मर्ज प्रोजेक्ट बनाएंगे, लेकिन हम उसको पार्ट बाई पार्ट बनाएंगे। तो हमारा जो फास्ट पार्ट आता है, मतलब ये वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्चुअली MQTT प्रोटोकॉल क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, और इंस्टॉलेशन वगैरह आज हम देखेंगे। तो बेसिकली अगर आप देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यूट्यूब का। ठीक है, यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, मैं वहाँ पे वीडियो अपलोड करता हूँ। बहुत सारा यूट्यूबर वीडियो अपलोड करते हैं, जैसे कि बीबी वाइन्स हो गए, नहीं तो हर्ष वैनियाल हो गए, जितने भी सारे यूट्यूबर हैं वीडियो अपलोड करते हैं। तो आप लोग, जैसे मैं एक कंज्यूमर हूँ, मतलब मैं बीबी वाइन्स का वीडियो देखता हूँ, तो मैं कंज्यूमर हूँ। तो मैं क्या किया, मैं उनको सब्सक्राइब कर दिया, मतलब उनका चैनल को सब्सक्राइब किया। तो जब भी वो एक नया वीडियो डालेंगे तो मेरे को क्या आएगा, पुश नोटिफिकेशन आ जाएगा कि नया वीडियो डाला हुआ है। तो हमारा MQTT काइंड ऑफ सेम चीज काम करता है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ यूट्यूब हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रोकर सेटअप करेंगे। मतलब MQTT भाषा में वो क्या है, एक ब्रोकर। तो ब्रोकर का काम क्या है, ब्रोकर एक मीडियम है, एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम लोग सब्सक्राइब एंड पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब एंड पब्लिश कौन करेगा, क्लाइंट। तो बेसिकली MQTT में दो चीज होता है, एक है ब्रोकर, दूसरा है क्लाइंट। क्लाइंट कौन है, मैं हो गया क्लाइंट, बीबी के बाइंस वो भी आज क्लाइंट ही है कि नहीं, क्योंकि वो वीडियो डालते हैं, वो भी क्लाइंट है। लेकिन जो क्लाइंट है उसका दो रोल होता है, इधर वो वीडियो को पब्लिश कर सकता है, नहीं तो वीडियो को कंज्यूम कर सकता है। तो सेम चीज। तो वीडियो यहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वीडियो का, MQTT में उसको बोलते हैं क्या, टॉपिक। ठीक है, तो खास चीज क्या बताया मैं कि यूट्यूब हो गया, यूट्यूब का रिप्लेसमेंट में मेरा आ गया क्या, MQTT ब्रोकर। ठीक है, यूट्यूब में हम लोग वीडियो डालते थे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक करेंगे। ठीक है, मतलब वो चैनल का नाम जो है वो बेसिकली टॉपिक ही है, चैनल को बेसिकली टॉपिक में बोलता हूँ। ठीक है, और जो कंज्यूमर है, जो क्लाइंट है, वो क्या करेगा, आइदर चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, नहीं तो चैनल को बना सकता है। वो टॉपिक में क्या डालेगा, वो टॉपिक में वो सेंसर का डेटा सेंड करेगा, एक्चुएटर का डेटा सेंड करेगा, उतना सारा चीज है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक MQTT ब्रोकर सेटअप करेंगे। MQTT ब्रोकर को हम लोग एक क्लाइंट के साथ कनेक्ट करेंगे और एक टॉपिक बनाएंगे। ठीक है, और हम लोग चेक करेंगे कि जो टॉपिक हम पब्लिश कर रहे हैं वो एक्चुअली डेटा जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर ये हम लोग कर लिए, देन हम लोग क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन बनाएंगे। एप्लीकेशन इन द सेंस ऑफ आपका जो क्लाइंट है वो आइदर एक डिवाइस हो सकता है,
वो आइदर एक एप्लीकेशन हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप चाहोगे तो कोई भी एंड्रॉयड ऐप हो गया, नहीं तो iOS ऐप बना के भी कर सकते हो, नहीं तो मार्केट में बहुत सारा एप्लीकेशन मिलता है, उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सेंसर का डेटा हम लोग चाहेंगे तो विजुअलाइज कर सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन में, नहीं तो वो अगर आपको डेटा मिल गया, मतलब टॉपिक को आप सब्सक्राइब किए होंगे, आपको डेटा मिल गया, देन आप मेल में या मैसेज नोटिफिकेशन या पुश नोटिफिकेशन कुछ भी सेंड कर सकते हो। तो ये चीज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रोकर सेटअप करेंगे। इंटरनेट में बहुत सारा ब्रोकर ऑलरेडी अवेलेबल होता है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लूंगा ब्रोकर का, मॉस्किटो MQ, देन रैबिट MQ, देन हाईवे MQ, बहुत सारा ब्रोकर प्लेटफॉर्म है, और फ्री ऑफ रिसोर्स में सारा का सारा सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा। तो हम जाएंगे पहले गूगल में, ठीक है। यहाँ पे मैं आ गया, यहाँ पे मैं MQTT ब्रोकर सर्च करूंगा, ठीक है। देखेंगे क्या बहुत सारा MQTT, देखो यहाँ पे हाइप मिल गया, देन ये एक है EMQ टेक्नोलॉजीज का एक ब्रोकर है, देन इसका MQTT का खुद का है, मॉस्किटो का है, एक्लिप्स का, देन रैबिट MQ है, देखो हाइप, रैबिट, जीरो MQ, बहुत सारा चीज़ है, अपाची का भी है। अगर आप PHP में काम करते हो तो बेस्ट है अपाची यूज़ करना। तो IoT के लिए मैं बेसिकली प्रीफर करता हूँ दो चीज़, एक है रैबिट MQ, दूसरा है मॉस्किटो। दोनों बहुत लाइट वेट होता है, ठीक है। हाइप, बाकी जितने भी सारे MQTT ब्रोकर है वो लाइट वेट है, लेकिन मुझे इसको यूज़ करना थोड़ा इजी लगता है, इसलिए मैं यूज़ करता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, आज मॉस्किटो MQ के ऊपर देखेंगे, ठीक है। मॉस्किटो MQTT, उसको रिगार्डिंग देखेंगे। तो अगर उसका वेबसाइट आप जाओगे, वेबसाइट में बहुत सारा चीज़ है, जैसे कि क्या है, डाउनलोड कैसे करना है, वगैरह वगैरह, बहुत सारा चीज़। तो हम लोग MQTT जो ब्रोकर सेटअप करेंगे, आइदर हम लोग विंडोज में कर सकते हैं, उबुंटू में कोई भी प्लेटफॉर्म में कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, रेस्पबेरी पाई में करूँगा, क्योंकि मेरा जो ब्रोकर होगा वो रेस्पबेरी पाई रहेगा, ठीक है। और ब्रोकर को कनेक्ट करेंगे हमारा क्लाइंट, क्लाइंट कौन रहेगा, हमारा ESP32, नोड MCU एंड रेस्पबेरी पाई पिको, ठीक है। तो पहले जाऊँगा मैं विजुअल स्टूडियो, ठीक है। उसके बाद जाऊंगा मैं कनेक्ट टू ए होस्ट, ठीक है। मेरा रेस्पबेरी पाई को कनेक्ट कर लूंगा मैं। जितने भी सारे प्रोग्राम है सबको मैं अभी काट देता हूँ, ये मैक्सिमम चीज हम लोग कर चुके हैं, आपको पता होगा, ठीक है। ये हो गया, देन हम लोग जाएंगे टर्मिनल्स, टर्मिनल्स ओपन कर लेंगे, और इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मॉस्किटो को इंस्टॉल करेंगे। तो मॉस्किटो को इंस्टॉल करने के लिए बहुत ही इजी स्टेप है, आप गूगल में भी जाके सर्च कर सकते हो, इंस्टॉल रेस्पबेरी पाई, ठीक है। तो कोई भी एक वेबसाइट चले जाना, वहाँ पे उनका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह फॉलो करना है, ठीक है। तो हम लोग जाएंगे, यहाँ पे वो सेटअप किया, वो सेटअप करने के बाद अपडेट अपग्रेड किया, वो तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो नॉर्मल क्या लिखना है, sudo apt install -y देन मॉस्किटो, ये आपका सेटअप हो इंस्टॉल कर लेगा मॉस्किटो को, ठीक है। sudo install -y मॉस्किटो। तो मेरा ऑलरेडी मॉस्किटो इंस्टॉल्ड है, यहाँ पे देखो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसीलिए वो नहीं हो रहा है, नहीं तो नॉर्मल सिंपल एंटर करना है तो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। एक बार इंस्टॉल हो गया, देन आपको पता चलेगा कि ये रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, sudo system control status देन मॉस्किटो सर्विस। यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपका जो MQTT सर्वर है वो रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो रन हो रहा है, ठीक है। मैं चाहूंगा उसको स्टॉप कर सकता हूँ, क्या करना है, स्टॉप, तो स्टॉप हो जाएगा। देखो यहाँ पे स्टार्टस लिखा, अभी देखो उस टाइम पे ग्रीन था, अभी व्हाइट है, तो स्टॉप हो गया। लेट्स से मैं अभी उसको रन करूंगा, तो सेम
क्या करना है, स्टार्ट और रिस्टार्ट। स्टार्ट। अभी देखते हैं, अभी देखो मेरा मॉस्किटो एमक्यू रन हो रहा है। ठीक है, तो हमारा ब्रोकर अभी रन हो गया। अभी हमको पता चल गया कि ओके ये ब्रोकर है। लेकिन लेट से मैं एक टॉपिक क्रिएट करूंगा और वो टॉपिक को सब्सक्राइब करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए देखने के लिए आपको एक कमांड है, मैं दिखा देता हूं आपको। अच्छा, आप चाहोगे तो मॉस्किटो का वर्जन भी चेक कर सकते हो, मॉस्किटो वी लिख के। यहाँ पे देखो जो भी चीजें कौन सा पोर्ट में रन हो रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, कुछ भी नहीं चाहिए हमको। हाँ, दो चीज होता है, मैं क्या बोला कि आपका पब्लिशर होता है, मतलब जो चैनल पब्लिश करता है, टॉपिक पब्लिश करता है वो है। दूसरा है क्या, आपका सब्सक्राइबर। ठीक है, सब्सक्राइबर मतलब एक कंज्यूमर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दो टर्मिनल है। ठीक है, देखो 1 2। एक टर्मिनल मेरा रहेगा पब्लिशर जो पब्लिश करेगा डेटा, दूसरा रहेगा सब्सक्राइबर जो सब्सक्राइब करेगा। तो पब्लिश करने के लिए क्या लिखूंगा मैं, मॉस्किटो पब, देन जो टॉपिक नेम रहेगा उसको। ठीक है, यहाँ पे देखो मॉस्किटो पब, देन यहाँ पे आपको लोकल होस्ट देना है, देन टॉपिक का नेम, देन क्या मैसेज जाएगा। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर दिया अभी। ठीक है, पब यहाँ पे स्पेस नहीं है, मॉस्किटो पब, देन हाइफन एच, लोकल होस्ट, देन हाइफन टी प्लस टेस्ट, हाइफन एम, एम मतलब मैसेज, मैसेज में क्या जाएगा, हेलो। ठीक है, अभी देखो जा रहा है। तो क्या लिखा मैं, मॉस्किटो पब हाइपेन एच मतलब होस्ट कौन सा है, मेरा लोकल होस्ट है क्योंकि लोकली रन हो रहा है। हाइपेन टी मतलब टॉपिक कौन सा है, मेरा टॉपिक का नाम क्या है, टेस्ट। और मैसेज क्या सेंड कर रहा हूं मैं, हेलो। सब्सक्राइब कौन करेगा, ऑब्वियसली सब भी लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखूंगा, मॉस्किटो अंडरस्कोर सब, देन हाइपेन एच, लोकल होस्ट, देन हाइपेन टी स्लैश टॉपिक। तो ये हमेशा लिसनिंग मोड में रहेगा, किसको, टॉपिक को। ठीक है, और यहाँ पे मैं मैसेज सेंड करूंगा किसमें, टॉपिक में, टॉपिक हेलो सेंड किया, देखो यहाँ पे मेरे को हेलो मिल गया। लेट से मैं टॉपिक नेम चेंज कर दूंगा, टॉपिक 1 कर दिया। इसको जाएगा क्या, नहीं जाएगा क्योंकि इसको वो सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं लेट से और एक आईडी मतलब और एक टर्मिनल में जाऊंगा, उसमें क्या करूंगा, सब्सक्राइब करूंगा किसको, टॉपिक 1 को। ठीक है, टॉपिक 1 को, यहाँ पे टॉपिक 1 को सब्सक्राइब किया हूँ, यहाँ पे 1 को और यहाँ पे 2 को। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 1 को सेंड करूंगा, देखो यहाँ पे हेलो आया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, हेलो फॉर टॉपिक 1। ठीक है, देखो हेलो फॉर टॉपिक 1 आया। लेट से यहाँ पे टॉपिक 2 को मैं सेंड करूंगा, तो क्या किस में जाएगा, टॉपिक नॉर्मल टॉपिक में जाएगा। टॉपिक अभी कहाँ पे आएगा, इसमें और इसमें, सॉरी, देखो हेलो फॉर टॉपिक। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि कैसे एक ब्रोकर सेटअप करना है, ब्रोकर में कैसे यूजर आई डेटा वगैरह सेंड वगैरह करना है। ठीक है, और ये जो मैं मॉस्किटो पब और क्लाइंट मॉस्किटो शॉप यूज कर रहा हूँ, नॉर्मल जब आप मॉस्किटो इंस्टॉल करोगे ये काम नहीं करेगा। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो था हमारा इंस्टॉलेशन में मॉस्किटो अंडरस्कोर क्लाइंट्स, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, sudo apt इंस्टॉल देन मॉस्किटो हाइफन क्लाइंट्स। तो ये पूरा कमांड को ले लोगे तो काम कर जाएगा दोनों। ठीक है, अभी हमारा बेसिक चीज हो गया कि हम लोग कैसे मॉस्किटो वगैरह सेटअप करते हैं, कैसे उसको यूज कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे हम लोग कैसे पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे जो एक टॉपिक रहेगा, बार बार टॉपिक मतलब क्या पब्लिश करेगा मैसेज को, एक टॉपिक को,
और दूसरा रहेगा जो कंज्यूम करेगा, मतलब सब्सक्राइब करेगा। तो पब्लिक पब्लिक क्या हमारा जो पब्लिश है और सब्सक्राइब है, दोनों हम लोग पाइथन के थ्रू कैसे करेंगे, क्योंकि इन फ्यूचर जाके हम लोग पाइथन में यूज करेंगे। अगर इसी टाइप का कंटेंट आपको देखना है देन कमेंट में बताओ कौन सा टॉपिक के ऊपर मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा या वीडियो बनाऊंगा, उसको लेके मैं डेफिनेटली आऊंगा। तो अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है देन उसको लेके कुछ प्रैक्टिस करो। कुछ डाउट हो रहा है कमेंट में मेरे को पूछो, नहीं तो टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। हम लोग ऑलरेडी MQTT सर्वर बना चुके हैं, मतलब जो मॉस्क्यूटो MQ हम लोग यूज कर रहे हैं उसको कैसे रेस्पबेरी पाई में इंस्टॉल करना है और उसको कैसे यूज करना है, मतलब कोई टॉपिक को कैसे सब्सक्राइब करना है एंड पब्लिश कैसे कोई टॉपिक के ऊपर पब्लिश करना है मैसेज, वो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। लेकिन आज का वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पाइथन के थ्रू वो चीज कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। तो उसके लिए पहले हमको जाना पड़ेगा VS कोड। तो आई विल कनेक्ट टू माय रेस्पबेरी पाई। देखो अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्क्रीन है पाई में कनेक्ट करके करने के लिए तो आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन मैं प्रिफर करता हूँ VS कोड, क्योंकि मुझे सब कुछ मतलब लैपटॉप में रिसर्च कर सकता हूँ, कुछ कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, बहुत ही इजी होगा मेरे लिए, तो इसीलिए मैं उसको यूज कर रहा हूँ। कनेक्टेड, ओपन फोल्डर। तो हम लोग देखेंगे पहले कि हमारा जो सर्वर है वो रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसको देखने के लिए मैं आपको ऑलरेडी कमांड बता चुका हूँ, कैसे चेक करते हैं। sudo system control, then starters mosquito सर्विस, ठीक है। तो देख चेक करते हैं क्या है स्टाटस। देखो रन हो रहा है, तो अभी हमारा काम कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, तो दो फाइल बनाएंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं अगर कोड को जाऊंगा, ये मैं जाऊंगा रेस्पबेरी पाई यूट्यूब, हमारा डे 16 में क्या है, फायरबेस में कुछ नहीं है। तो डे 22 कंप्लीट हो चुका है। हम लोग और एक फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम होगा डे 23, राइट। सो डे 23। तो आज यूजुअल जितने भी सारे कोड मैं कर रहा हूँ सबको मैं गिटहब में डाल देता हूँ, आप गिटहब से कॉपी करके यूज कर सकते हो। लेकिन आगे मैं क्या करूँगा, खुद का एक वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग। तो वेबसाइट में भी आपको पूरा का पूरा A to Z इंस्ट्रक्शन से लेके कोड से लेके सब कुछ मिल जाएगा, आप वहां से भी यूज कर सकते हो। लेकिन अभी तक काम चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, जब कंप्लीट हो जाएगा देन मैं डेफिनेटली अनाउंस करूंगा, ठीक है। तो उसके अंदर दो फाइल क्रिएट करूंगा, पहले MQTT send.py और एक फाइल MQTT receive.py, ठीक है। तो मेरे को दो फाइल मिल गया, एक है सेंड करने के लिए, दूसरा है रिसीव करने के लिए। तो पहले हम लोग रिसीव करने के लिए करेंगे, तो कुछ कोई भी ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ब्राउजर जाएंगे, तो इंटरनेट में चेक करेंगे कि क्या क्या लाइब्रेरीज अवेलेबल है उसको करने के लिए, ठीक है। लेट्स से MQTT in Python, ओके, पाहो MQTT, देन ओके। सो मैक्सिमम लोग पाहो MQTT यूज कर रहे हैं, तो विल गो टू पाहो MQTT, देन फर्स्ट विल इंस्टॉल द पाहो MQTT, ओके। So I'll go here. I think I have already installed this one. कोई प्रोजेक्ट के लिए इंस्टॉल किया था मैंने, या इट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो पहले हम लोग फोल्डर को चले जाएंगे, रेस्पबेरी पाई, देन डे 23, ठीक है। तो उसका इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं पहले, ओके। इंस्टॉल किया, देन वो क्या करे, वर्चुअल एनवायरनमेंट में सेटअप करे। हमको वर्चुअल एनवायरनमेंट नहीं चाहिए, लेकिन बेटर ये है जब भी कोई पाइथन का प्रोग्राम कर रहे हो ना, यूज वर्चुअल एनवायरनमेंट। अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, देन आप दूसरा वर्चुअल एनवायरनमेंट बना के वहां पे भी सेम चीज कर सकते हो, ओके। सो ये है एक सैंपल कोड, हम लोग उसी हिसाब से कोड लिखेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, रिसीव करने के लिए, ठीक है। तो पहले इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट
पाहो डॉट mqtt डॉट क्लाइंट आज mqtt, ठीक है। तो लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया। तो दो फंक्शन है देखो, एक है कनेक्ट करने के लिए, कनेक्ट मतलब जो टॉपिक है उसको हम लोग सब्सक्राइब करेंगे। तो जब भी कनेक्ट हो जाएगा देन वो टॉपिक से जो भी मैसेज, देखो फर्स्ट थिंग आपका जो सर्वर है, ठीक है, एमक्यूटीटी सर्वर है, उसमें एक टॉपिक था, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टॉपिक के अंदर क्या रहेगा, हमारा मैसेज रहेगा। तो यहाँ पे देखो क्लाइंट डॉट कनेक्ट जब करूंगा तो वो एमक्यूटीटी को कनेक्ट करेगा, लेकिन टॉपिक को कनेक्ट करने के लिए मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब करने के लिए ऑन कनेक्ट एक फंक्शन जो पाहो एमक्यूटीटी का ऑलरेडी है, ठीक है। जो मैसेज कनेक्ट होने के बाद जो मैसेज आएगा, तो ऑन मैसेज एक फंक्शन वो बना बाय डिफॉल्ट है, तो उसमें मैसेज डॉट टॉपिक और पेलोड मैसेज को प्रिंट कर सकते हैं। देन क्लाइंट एमक्यूटीटी क्लाइंट, देन ऑन कनेक्ट मैसेज ये वाला फंक्शन पास किया, और क्लाइंट डॉट ऑन मैसेज में ऑन मैसेज वाला फंक्शन पास हुआ। देन और एक चीज चाहिए क्या, क्लाइंट लूप फॉरएवर, क्योंकि जो हमारा प्रोजेक्ट है, मतलब जो टॉपिक है, वो ऐसा नहीं कि एक बार पुश कर दिया देन दूसरे बार नहीं आएगा, तो एक इनफाइनाइट लूप जाएगा, राइट। इधर आप व्हाइल ट्रू लिख के कर सकते हो, नहीं तो अब नॉर्मल क्लाइंट डॉट लूप फॉरएवर एक फंक्शन है एमक्यूटीटी का, उसको आप यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये सबको मैं काट देता हूँ। तो वो ये सारा इजी मेथड है आप यूज करने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे ये कमांड वगैरह सिंटैक्स वगैरह याद नहीं है, मुझे सब कुछ याद है, लेकिन मैं यहाँ पे जैसे करता हूँ ना, मतलब जो जो जब भी कोई हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं या कोई नए कॉन्सेप्ट में काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग सारा का सारा कमांड याद रखते हैं, ठीक है। तो हम गूगल में जाके गूगल का यूज करके हम चीजें बनाते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे मैं गूगल का भी यूज करके कर रहा हूँ। अगर आप चाहोगे देन खुद का भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको तो पता होगा हम लोगों को पोर्ट नंबर 1833 में हम लोग काम कर रहे थे, और 60। देन एमक्यूटीटी, ये एमक्यूटीटी का जो बाय डिफॉल्ट ये वेब सर्वर है उसका दिया हुआ है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, रेस्पबेरी पाई में कर रहे हैं। देन हम लोग क्या करेंगे, लोकल होस्ट लिखेंगे। इधर लोकल होस्ट लिख सकते हो, नहीं तो रेस्पबेरी पाई का आईपी एड्रेस भी दे सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पाइथन 3 देन एमक्यूटीटी रिसीव, राइट। हम रिसीव में काम कर रहे हैं, देखते हैं। ओके, कनेक्ट हो गया। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिस्टम का डेटा ना लिख के हम लोग एक टॉपिक को करेंगे, जैसे कि MQTT अंडरस्कोर डेटा, ठीक है। ये टॉपिक में हम लोग डेटा सेंड एंड रिसीव करेंगे। तो कनेक्टेड विद रिजल्ट को 0, तो हमारा सर्वर कनेक्ट हो गया है, लेकिन कुछ डेटा नहीं है। तो डेटा लाने के लिए मैं क्या करूंगा, आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे सब्सक्राइब कर रहा है, लेट से हम लोग पब्लिश करने का चीजें यूज करेंगे। तो मॉस्किटो अंडरस्कोर पब, देन हाइपेन 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 एच लोकल होस्ट, देन हाइपेन टॉपिक, हाइपेन टी में क्या आएगा, एमक्यूटीटी अंडरस्कोर डेटा, राइट। देखो यहाँ पे एमक्यूटीटी अंडरस्कोर डेटा, देन हाइपेन मैसेज एम, मैसेज में क्या सेंड करूंगा, हेलो। देखो, तो यहाँ पे मैं हेलो सेंड किया, और यहाँ पे रिसीव कर रहा है एमक्यूटीटी डेटा बी हेलो। अब उसको चाहोगे तो इसको डिकोड कर सकते हो UTF-8 में, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मली रीड कर रहे हैं कि डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। हमारा डेटा आ रहा है। हम लोग अभी क्या करेंगे, जो इंस्टेड ऑफ सेंड कर रहे थे हेलो, मतलब कमांड के थ्रू हम लोग एमक्यूटीटी सेंड कमांड लिखेंगे। तो जब भी हम फाइल को रन करेंगे तो कमांड सेंड होगा। नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक इनफाइनाइट लूप ले सकते हैं, और एक वेरिएबल को इंक्रीज कर सकते हैं, वेरिएबल को हम लोग सेंड भी कर सकते हैं। तो चलते हैं कैसे हम लोग सेंड करेंगे उसके रिगार्डिंग देखेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे जाएंगे, चेक करेंगे कि क्या कुछ ऑप्शन है क्या, आई थिंक होगा।
ओके, पब्लिश करने के लिए क्या है, पब्लिश टॉपिक पेलोड देन कोर्स रिटर्न फॉल्स। ओके, सब्सक्राइब। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, पाहो MQTT पाइथन पब्लिश, ठीक है। तो कोई भी एक एग्जांपल ले लेंगे, publish.py, ये क्या है। ओके, तो ये लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में सब कुछ लिखा हुआ है, हम लोग के एग्जाम्पल कोड लेके करेंगे। ओके, तो क्या करते हैं, पहले यहाँ से लेके इंपोर्ट कर देते हैं, हमको तो ये चाहिए इंपोर्ट वाला, तो पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। देन हम लोग क्या करेंगे, ब्रोकर एड्रेस यहाँ पे ब्रोकर अंडरस्कोर एड्रेस इक्वल टू क्या लिखता हूँ, लोकल होस्ट, ठीक है। देन टॉपिक मेरा क्या है, टॉपिक इक्वल टू स्लैश MQTT अंडरस्कोर डेटा, ठीक है। MQTT डेटा मेरा टॉपिक है। देन मैसेज क्या सेंड करूंगा, मैसेज इक्वल टू लेट्स से हेलो फ्रॉम पाइथन, ठीक है। ये मेरा हो गया क्या, ब्रोकर चला गया, टॉपिक चला गया, मैसेज चला गया। देन अभी पब्लिश डॉट सिंगल, देन सेंड करूंगा क्या, पहले जाएगा टॉपिक, यहाँ पे जो टॉपिक है, देन जाएगा मेरा मैसेज, देन जाएगा होस्ट नेम इक्वल टू, तो होस्ट नेम मेरा क्या है, ब्रोकर एड्रेस आप दे सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट लोकल होस्ट भी लिख सकते हो। अच्छा, ये तो क्लाइंट चला गया, हमको क्या चाहिए, पब्लिश का चाहिए, राइट, पब्लिश, ठीक है। आज पब्लिश, देखो हेलो फ्रॉम पाइथन आ गया, ठीक है। तो अगर हम चाहेंगे एक फाइल वन ले लेंगे, मतलब एक इनफाइनाइट लूप, ठीक है, फाइल ट्रू, हम लोग मैसेज सेंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या करूंगा, टाइम थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसको, टाइम डॉट स्लीप, सॉरी इंपोर्ट टाइम, देन उसके अंदर क्या कर दूंगा, टाइम डॉट स्लीप 1। तो एवरी 1 सेकेंड में वो मैसेज मेरा क्या होगा, सेंड होगा। देखो 1 सेकेंड में सेंड हो रहा है, लेकिन कुछ मतलब मैसेज में कुछ चेंजेस नहीं है, सेम मैसेज मेरा बार बार टेलीकास्ट हो रहा है। लेट्स से मैं अभी उसको चेंज कर दूंगा थोड़ा, तो मैं यहाँ पे ले लिया मैसेज, इसको ठीक है। देन काउंट इक्वल टू 0, ठीक है। एवरी टाइम जो मैसेज सेंड होगा उसके बाद काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, तो बार बार मेरा काउंट क्या होगा, चेंजेस हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैसेज इक्वल टू हेलो फ्रॉम पाइथन प्लस str ऑफ काउंट, ठीक है। अभी रन करते हैं, देखो पाइथन 0 1 2 3 आ रहा है ना, पाइथन यहाँ पे देखो चेंजेस। तो उसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्पेस, अभी देखो इजीली आप ट्रैक कर सकते हो, 0 1 2 आ रहा है। तो लेट्स से हम टाइम को हम लोग क्या करेंगे, कम कर लेंगे, निकाल देते हैं। देखो इतना फास्ट रेस्पॉन्स आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये था बेसिक, हम लोग कैसे पाइथन के थ्रू डेटा सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं MQTT को। अगले वीडियो में हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं, मतलब हमारा जो ESP32 था और NodeMCU था,
उसमें हम लोग कैसे डेटा सेंड करेंगे एंड टू MQTT सर्वर वो देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ऑलरेडी हम लोग MQTT सर्वर यहाँ पे कैसे सेटअप करना है वो ऑलरेडी सीख चुके हैं। यहाँ पे रेस्पबेरी पाई का काम हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये MQTT जो क्लाइंट था हमारा नोड MCU का, उसको यूज करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे डेटा सेंड करेंगे हमारा पाई को। तो ऑलरेडी हम लोगों का 2 वीडियो कंप्लीट हो चुका है जो MQTT ब्रोकर के ऊपर था। मतलब हम रेस्पबेरी पाई में कैसे ब्रोकर सेटअप करना है और पाइथन के थ्रू हम लोग कैसे सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं, ऑलरेडी हम लोग वो देख चुके हैं। लेकिन आज क्या करेंगे, जो नोड MCU है, ये हमारा नोड MCU आपको पता होगा, उसके ऊपर मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। आई थिंक 35 से ऊपर वीडियो बना चुका हूँ नोड MCU के ऊपर। अगर आपको देखना है आप जाके वो सीरीज फॉलो कर सकते हो। तो ये जो हमारा MQTT क्लाइंट है वो कैसे सेंड एंड रिसीव डेटा कर सकता है फ्रॉम आवर ब्रोकर, उसको रिगार्डिंग देखेंगे। देन धीरे धीरे हम लोग पिको के ऊपर जाएंगे, देन ES32 के ऊपर जाएंगे, देन एक वेबसाइट बनाएंगे, उसके थ्रू कैसे मैनेज एंड मॉनिटर कर सकते हैं वो देखेंगे, जो हमारा धीरे धीरे अपग्रेड होगा। और उसमें 2-3 प्रोजेक्ट में हम लोग बनाएंगे, जैसे होम ऑटोमेशन, स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम, वो सारे प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे। तो पहले चलते हैं, हमारा जो 3rd वीडियो होगा तो MQTT क्लाइंट के ऊपर ये वाला, ठीक है। तो नोड MCU में हम लोग कैसे करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हमारा सर्वर जाएंगे। ये हमारा सर्वर आपको पता होगा 23 हम लोग किए थे, ठीक है। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, इसका नाम रीनेम कर देता हूँ 24, ठीक है। तो 24 उसके अंदर मेरे को चाहिए MQTT रिसीव, मुझे सेंड नहीं करना है, ओनली रिसीव करना है। तो ये जो रिसीव करेगा, कहां से रिसीव करेगा, फ्रॉम नोड MCU, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे, मतलब इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बनाएंगे, आपको सीखने में भी बहुत मजा आएगा। अब चाहोगे तो चैनल वगैरह फॉलो भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, आई कैन फोर्स यू, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों का MQTT सर्वर कैसे डेटा सेंड करेंगे वो देखेंगे। तो पहले मैं क्या करता हूँ, चेक करता हूँ कि मेरा जो लैपटॉप है, ठीक है, मतलब रेस्पबेरी पाई एक सेम नेटवर्क में मेरा कनेक्टेड है। मतलब मेरा लेट से मेरा एक हॉटस्पॉट है, हॉटस्पॉट के अंदर मेरा मोबाइल कनेक्टेड है, रेस्पबेरी पाई कनेक्टेड है, लैपटॉप कनेक्टेड है। अभी तक जितने में हम लोग टेस्टिंग कर रहे थे तो लोकल होस्ट में कर रहे थे, मतलब रेस्पबेरी पाई के अंदर ही हम लोग टेस्ट कर रहे थे। सेम नेटवर्क में दूसरे डिवाइस से हम लोग डेटा सेंड नहीं किए हैं। मतलब मेरा लैपटॉप हो गया, नहीं तो दूसरे कोई डिवाइस है रेस्पबेरी पाई को हम लोग डेटा सेंड नहीं किए हैं, पहले उसको चेक करेंगे। अगर वो हो गया देन वी कैन राइट अ कोड फॉर हाउ वी कैन सेंड द डेटा फ्रॉम नोड MCU टू रेस्पबेरी पाई, राइट। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल चलता हूँ, टर्मिनल, ठीक है, कोई भी टर्मिनल ले लोगे। आई थिंक इसका जैसे हम लोगों का वहां पे मॉस्किटो पब्लिश था, विंडोज में आई थिंक नहीं है, तो आई थिंक एरर आएगा। देखो एरर आ रहा है, तो एक पाइथन प्रोग्राम हम लोग बना लेंगे। मैं यहाँ पे एक न्यू विंडो क्रिएट करता हूँ, न्यू विंडो, ओपन फोल्डर। सो डेस्कटॉप में लेट से यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक फोल्डर फाइल नेम दे देता हूँ MQTT_send.py, ठीक है। तो ये मेरा फाइल है, इसमें हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे। देखो ये मेरा रेस्पबेरी पाई है, ये मेरा रेस्पबेरी पाई है और ये मेरा लैपटॉप है। तो हम लोग लैपटॉप से डेटा सेंड करेंगे, राइट। तो ये वाला मेरा रिसीव का था, यहाँ पे देखो ये रिसीव का है। अगर कुछ मैसेज आएगा तो डेफिनेटली रिसीव करेगा। तो पहले हम लोग का सेंड में जाएंगे, जो सेंड का प्रोग्राम था उसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे लोकल होस्ट के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, आईपी एड्रेस का पोर्ट
रेस्पबेरी पाई का आईपी एड्रेस 192.168.29.174 चेक करते हैं। ओके, सो यहाँ पे रन करेंगे पाइथन देन mqtt send.py। देखो यहाँ पे मैसेज आ रहा है, तो हमारा लैपटॉप से हम लोग पाई को डेटा सेंड कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टॉप कर दिया, यहाँ पे स्टॉप कर दिया, तो हमारा सर्वर काम कर रहा है और सेम नेटवर्क में हो रहा है। अगर आपका सेम नेटवर्क में काम नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली आपका जो पोर्ट नंबर है उसको आप एनेबल करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी जो मैं कर चुका हूँ। तो अभी नेक्स्ट थिंग हमारा क्या है, रेस्पबेरी आर्डिनो में हम लोग कोड लिखेंगे। ठीक है, ये मेरा आर्डिनो है। तो पहले जाएंगे ब्राउजर में जाके यहाँ पे चेक करेंगे नोड MCU MQTT आर्डिनो। ठीक है, तो देखते हैं कुछ हमको मिल रहा है क्या। तो ये रैंडम नोट ट्यूटोरियल का है, आज बहुत अच्छा ट्यूटोरियल है। आप ये वाला वेबसाइट जाके फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट वो डालते हैं। ठीक है, सो वो यूज कर रहे हैं एसिंक्रोनस एनकोडेड क्लाइंट लाइब्रेरी। ठीक है, हम लोग जाएंगे एक था पॉप्सअप, एक था पॉप्सअप क्लाइंट आर्डिनो। ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा लाइब्रेरी है पब्लिश एंड सब्सक्राइब करने के लिए MQTT को। ठीक है, हम लोग इसको यूज करेंगे। तो पहले जाएंगे स्केच में मैनेज लाइब्रेरी, नहीं तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, मतलब ये आर्डिनो का बाय डिफॉल्ट वेबसाइट से। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे, हम लोग लिखेंगे पॉप। ठीक है, सो आई थिंक आटा फ्रूट का था, नहीं है, कहाँ गया ये वाला आटा फ्रूट का। ठीक है, उसको आप लोग इंस्टॉल कर लोगे तो आपका हो जाएगा। देन हम लोग जाएंगे कोड लिखने के। तो फास्ट हम लोग क्या करेंगे, सेम नेटवर्क में हम लोग कनेक्ट करेंगे जो हमारा रेस्पबेरी पाई जो नेटवर्क में कनेक्टेड है, सेम नेटवर्क में हम लोगों का नोड एमसी को कनेक्ट करेंगे। तो ऑलरेडी मैं वो वाला कोड गिटहब में डाल चुका हूँ, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हो। तो हम लोगों का क्या था, नोड एमसीयू देन कनेक्ट टू वाईफाई। ठीक है, तो ये वाला कोड मैं कॉपी कर लूंगा। ठीक है, देन आई विल गो टू टूल्स, देन यहाँ पे चूज कर लूंगा मेरा बोर्ड क्या है, नोड एमसीयू। सो यहाँ पे देखो ऑलरेडी टेस्ट कर लिए। देन आई विल गो टू टर्मिनल, देन यहाँ पे कोड को चूज करूंगा। ठीक है, पहले मैं कनेक्ट कर लेता हूँ नोड एमसीयू को। अब देख सकते हो ये मेरा नोड एमसीयू है। अभी ये डेटा सेंड करेगा किसको, मेरा रेस्पबेरी पाई को। रेस्पबेरी पाई में मेरा ब्रोकर सर्वर रन हो रहा है। ठीक है, तो मैं अभी जाऊंगा मेंस में, यहाँ पे हम लोग कोड करेंगे। पहले जाएंगे टूल्स में जाके पोर्ट सिलेक्टेड है एंड बोर्ड भी सिलेक्टेड है, अपलोड करेंगे कोड। जो मेरा वाईफाई का नेम एक्चुअली मुझे सेंस करना पड़ेगा। राउट 2G ओके, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ कोड को, आई थिंक इतना काफी है। सो कंपाइल चल रहा है एंड मीन टाइम हम लोग जाएंगे पॉप्सअप क्लाइंट, उसका डॉक्यूमेंटेशन रीड करेंगे, एक्सेप्ट ऑल एंड रीड द डॉक्यूमेंटेशन।
ओके, कनेक्ट करने के लिए देखो क्लाइंट आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, देन टॉपिक, कीवर्ड्स और रिटर्न जो भी चीज है। देन पब्लिश करने के लिए ये है पब्लिश अंडरस्कोर पी, ये है। देन बिगिन पब्लिश, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है तो ओके। ठीक है, तो अभी चलते हैं यहाँ पे। देखो अपलोड हो गया लेकिन हमारा कनेक्ट नहीं करेगा बिकॉज हम लोगों का यूजर आईडी पासवर्ड मैच नहीं है। तो और एक बार मैं अपलोड कर लेता हूँ। ओके, सो हम लोगों को वाईफाई में कनेक्ट हो गया और मुझे गेटवे डिवाइस आईपी मिल गया। अभी हम लोग चलते हैं प्रोग्राम करेंगे। तो पहले हैच इंक्लूड पब सब क्लाइंट, पब सब क्लाइंट डॉट हेच करेंगे। देन यहाँ पे मैं दो वेरिएबल लेता हूँ, कांस्टेंट कॉन्स्ट क्यार, देन यहाँ पे MQTT सर्वर इक्वल टू मेरा क्या है आईपी एड्रेस क्या है 192.168.29.174। तो ये मेरा चला गया MQTT सर्वर का आईपी एड्रेस। देन हम लोग जाएंगे पोर्ट नंबर को, पोर्ट MQTT पोर्ट और पोर्ट नंबर मेरा क्या है, सॉरी इसको इंटीजर ले जाएंगे, कांस्टेंट इंट 1883। ठीक है, 1883। तो हम लोगों का MQTT चला गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो पॉप्सअप इंक्लूड किया ना उसका एक क्लाइंट बनाएंगे यहाँ पे। तो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, मैं ले आता हूँ पहले। ठीक है, और वाईफाई का भी एक क्लाइंट बना लेंगे। ESP 8266 वाईफाई क्लाइंट। ठीक है, हो गया। तो अभी क्या करेंगे, एक कॉल बैक फंक्शन बनाएंगे पहले। एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम लोग कनेक्ट करेंगे टू MQTT, दूसरा जो मैसेज हम लोग रिसीव करेंगे उसके लिए। ठीक है, तो ये कनेक्ट करने के लिए देखो वाइल वाईफाई नॉट कनेक्टेड अटेम्प्ट टू कनेक्ट टू सॉरी क्लाइंट नॉट कनेक्टेड अटेम्प्ट टू कनेक्शन। एक बार कनेक्ट हो गया देन ESP क्लाइंट कनेक्ट हो गया, देन क्लाइंट डॉट सब्सक्राइब। यहाँ पे हम लोग सब्सक्राइब कर रहे थे, हम लोग चाहेंगे तो पब्लिश भी कर सकते हैं। तो पहले सब्सक्राइब देख लेंगे देन हम लोग पब्लिश करेंगे। ठीक है, देन यहाँ पे असिस्टेड है, देन ट्राई अगेन आफ्टर 5 सेकंड। देन इनफाइनाइट लूप में हम लोग क्या करेंगे, वॉइड लूप में। तो जब तक वाईफाई मेरा मतलब क्लाइंट मेरा कनेक्टेड नहीं है तो ट्राई करेगा कनेक्ट होने के लिए, मतलब रिकनेक्ट करेगा। एक बार कनेक्ट हो गया देन क्लाइंट लूप 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 को जाएगा। ठीक है, तो एक कॉलबैक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम लोग मैसेज को गेट करेंगे, जो भी मैसेज आएगा उसको हम लोग रीड करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक कॉलबैक फंक्शन ले लिया और उसका मैसेज का लेंथ एंड पेलोड चला गया। अभी उसको रन करेंगे तो क्या होगा, जितना भी मैसेज हमारा MQTT को मतलब जो कोड को जो सब्सक्राइब किया होगा उसके थ्रू जितना भी डेटा आएगा हम लोग यहाँ पे रीड कर सकते हैं। तो हम लोग कहा किसको सब्सक्राइब करेंगे, हम लोग MQTT डेटा को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो लेट्स अपलोड द कोड। और ये दूसरे साइड में हम लोग क्या करेंगे, पहले सेंड का जो कमांड था उसमें हम लोग चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग MQTT पाइथन
3 MQTT send.py। तो MQTT डेटा वो सेंड कर रहा था, तो हम लोग देखेंगे यहाँ से जो डेटा जा रहा है यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार मतलब रेस्पबेरी पाई से डेटा NodeMCU को चला जाएगा, देन डेफिनेटली NodeMCU हम लोग रेस्पबेरी पाई को भी डेटा सेंड कर सकते हैं। फेल्ड हो रहा है, ओके सो ओके हमारा MQTT फेल्ड हो रहा है, राइट। तो MQTT फेल्ड होने का दो रीजन हो सकता है। फर्स्ट थिंग, हम लोगों का यूजर आईडी पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। अगर यूजर आईडी पासवर्ड सेट हो गया देन हम लोगों का डेटा काम कर जाएगा। तो पहले जाएंगे चेक करेंगे कि हम लोग कहीं पे यूजर आईडी पासवर्ड सेट कर रहे हैं क्या। नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पे नहीं हो रहा है, राइट। और यहाँ पे वो सेटअप के अंदर हम लोग कॉल बैक MQTT सर्वर को स्टार्ट कर लेंगे, राइट। उसको मैं नहीं किया था, सॉरी। तो लास्ट अटेम्प्ट लेंगे, देखते हैं। आई थिंक काम कर जाएगा। तो हमारा MQTT सर्वर MQTT पोर्ट यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं, सो होना चाहिए। स्टार्ट कनेक्शन, कनेक्टेड, ओके MQTT कनेक्ट हो गया। अभी वो सब्सक्राइब कर रहा है, लेकिन अभी हम लोग कुछ डेटा सेंड नहीं किए हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, सेंड करते हैं MQTT send.py। ओके लेकिन यहाँ पे कुछ रिसीव नहीं हो रहा है, लेट्स से और एक बार पब्लिश करेंगे। यहाँ पे हम लोग किसको सब्सक्राइब किए हैं पहले चेक कर लेंगे। यहाँ के MQTT_/MQTT_data, राइट। ओके तो अभी कनेक्ट हो गया है। यहाँ से मैसेज नहीं जा रहा है बिकॉज हम लोगों का जो कॉल बैक फंक्शन है उसमें हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा कुछ। सो अभी देखो हमारा कोड कनेक्ट हो गया। अभी हम लोग पब्लिश करेंगे मैसेज को। तो यहाँ पे क्या था हमारा पब्लिश करने के लिए, mosquito_pub देन -h localhost देन -t टॉपिक क्या था /MQTT_data स्पेस हाइपेन मैसेज क्या था हमारा, लेट्स से हेलो फ्रॉम पाई टू NodeMCU, ठीक है। तो अभी मैं एंटर करूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे देखो रिसीव्ड ऑन टॉपिक MQTT डेटा। तो क्या आ रहा है, हेलो फ्रॉम पाई टू NodeMCU। तो जो भी हम लोग यहाँ पे मैसेज लिखे थे उसको यहाँ रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो ये था बेसिक हम लोग कैसे रेस्पबेरी पाई से NodeMCU को डेटा सेंड कर सकते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या है, लेट्स से मेरे को कुछ लाइट वगैरह ऑन ऑफ करना है या कुछ ट्रिगर मैसेज सेंड करना है, देन आई कैन गो फॉर दैट, राइट। तो हम लोग कैसे अभी NodeMCU से कैसे डेटा सेंड करेंगे टू रेस्पबेरी पाई वो देखेंगे। तो NodeMCU से कैसे डेटा सेंड करेंगे वो बहुत सिंपल है। तो मैं अभी जाऊंगा पहले NodeMCU का कोड को। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, देखो यहाँ पे सब्सक्राइब किए हैं, जो भी डेटा जाएगा यहाँ पे वो सब्सक्राइब करके प्रिंट करेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक को पब्लिश करेंगे। तो पब्लिश करने के लिए हमारे पास क्या प्रोग्राम है। तो पब्लिश करने के लिए एक कमांड है client.publish, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, client.publish client.loop नहीं चाहिए मेरे को, सो client.pub पब्लिश। उसके अंदर मैं जो भी डेटा मैं पब्लिश करूंगा, किसको पब्लिश करूंगा, पहले दूंगा MQTT को, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि MQTT के ऊपर जो भी डेटा है वो पब्लिश करेगा, मतलब MQTT टॉपिक में वो पब्लिश करेगा। देन मैसेज क्या पब्लिश करेगा, हेलो फ्रॉम
नोड एमसीयू, ठीक है। तो ये टॉपिक मेरा पब्लिश करेगा, ठीक है। सो आफ्टर एवरी 5 सेकंड, लेट्स से एवरी 5 सेकंड में मैं डेटा को पुश करना चाहता हूँ, सो डिले आई कैन गो फॉर 2 सेकंड, 2 सेकंड बेटर होगा कोड को विजुअलाइज करने में, ठीक है। तो अभी मैं प्रोग्राम को अपलोड करूंगा, अगर कुछ एरर होगा तो डेफिनेटली एरर विल शो टू अस, नहीं तो MQTT को काम करेगा। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे सब्सक्राइब का कोड लिख लेंगे। सब्सक्राइब का कोड हमारे पास था MQTT receive.py, तो यहाँ पे वो रिसीव कर रहा है। अभी तक फिलहाल कुछ डेटा नहीं आया है, देखते हैं। कनेक्शन, सो इट्स ट्राइंग टू कनेक्टेड, ओके। यहाँ पे देखो हेलो फ्रॉम नोड एमसीयू। सो एवरी 2 सेकंड में मेरा सर्वर से डेटा क्या हो रहा है, रीड हो रहा है। मतलब नोड एमसीयू मेरा सेंड कर रहा है रेस्पबेरी पाई को, और यहाँ पे पाई जो डेटा रिसीव कर रहा है उसको प्रिंट कर रहा है। तो ये था हमारा बेसिक, हम लोग कैसे नोड एमसीयू से डेटा सेंड कर सकते हैं टू आवर रेस्पबेरी पाई, एंड रेस्पबेरी पाई से कैसे डेटा सेंड कर सकते हैं टू आवर नोड एमसीयू। तो दोनों तरफ कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, DS11 सेंसर का डेटा को आज जेसन फॉर्मेट में सेंड करेंगे टू आवर रेस्पबेरी पाई, एंड वहां से हम लोग चाहेंगे तो कोई भी डेटाबेस में या कोई भी CSV फाइल में स्टोर करके रख सकते हैं। तो अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है, उसको लेके आप प्रोजेक्ट बनाओ, कुछ नया चीज ट्राई करो। अगर नहीं आया देन कमेंट में बताओ। आप मेरा टेलीग्राम को ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे मैं ट्राई करता हूँ जितने भी एरर आता है स्टूडेंट लोगों का या किसका डाउट है, मैं ट्राई करता हूँ, हमारा जो टीम है वो ट्राई करता है सॉल्व करने के लिए। तो आप वहां पे भी ज्वाइन करके अपना खुद का डाउट पूछ सकते हो। तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कैसे नोड एमसीयू से सेंड एंड रिट्राइव डेटा कर सकते हैं MQTT ब्रोकर को। मतलब हमारा नोड एमसीयू जो था MQTT क्लाइंट था, और रेस्पबेरी पाई हमारा MQTT ब्रोकर था। तो MQTT क्लाइंट कैसे सेंड कर रहा था ब्रोकर को, और ब्रोकर कैसे सेंड कर रहा था क्लाइंट, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। लेकिन आज का वीडियो में यहाँ पे आप देख सकते हो जो नोड एमसीयू है वहां पे हम लोग DHT11 कनेक्ट करेंगे, और DHT11 सेंसर डेटा को हम लोग सेंड करेंगे हमारा MQTT ब्रोकर को। सो दैट क्या होगा, अभी मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ DHT11 को। अगर कोई आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट हो गया, नहीं तो कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो जो MQTT के ऊपर डिपेंडेंट है, देन आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग डेटा सेंड करते हैं MQTT ब्रोकर को। तो आज हम उसके रिगार्डिंग देखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, पहले हम लोगों का जो ऑलरेडी कोड है, हमारा कोड था जो रैंडम डेटा को, रैंडम नहीं क्या, हेलो फ्रॉम नोड एमसीयू को एक स्ट्रिंग को सेंड कर रहा था। तो उसको हम लोग यूज करेंगे लेकिन हमारा DH11 के साथ। तो ऑलरेडी अगर DH11 आपको पता होगा, हम लोग DH11 का कोड लिख चुके हैं जो मेरा गिटहब में मैं डाल चुका हूँ। आप जाके गिटहब का लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो हम लोग इसको डायरेक्ट यूज करेंगे, तो मैं फ्रॉम द बिगिनिंग कोड नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करूंगा, क्योंकि टाइम बहुत नहीं तो टाइम बहुत ले जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बेसिक चीज मैं पढ़ा चुका हूँ। बार बार सेम चीज मैं पढ़ाऊंगा तो डेफिनेटली इट विल वेस्ट माय टाइम, राइट। तो यहाँ पे DHT.h को इंक्लूड किया, देन DHT पिन मेरा क्या है, पिन नंबर 4 में कनेक्ट कर रहा हूँ, और DHT टाइप मेरा क्या है, DH11, ठीक है। ये चला गया। देन हम लोग जाएंगे यहाँ पे, DHT को बिगिन कर लेंगे, वॉइड सेटअप के अंदर DHT.begin। देन यहाँ पे हम लोग रीड करेंगे, तो दो वेरिएबल है, फ्लोट, यहाँ पे पब्लिश को, यहाँ इसको अभी इसको डिलीट कर देते हैं, फिलहाल के लिए नहीं चाहिए। यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। देखो मैं चाहता तो ये सारा का सारा कोड ना इनिशियली स्टार्टिंग से करके दिखा सकता है, लेकिन ऑलरेडी ये हो चुका है। इसको यूज कर मतलब और एक बार लिखूंगा तो डेफिनेटली इट विल वेस्ट माय टाइम, और फिर मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, T&H दो वेरिएबल लिए हैं। T को टेम्परेचर रीड कर रहा है, और ह्यूमिडिटी रीड कर रहा है, जो हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, सीरियल प्रिंट में प्रिंट कर रहे हैं, राइट। तो
तो यहाँ पे वो प्रिंट कर लेगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेंड करेंगे डेटा को। तो पहले पब्लिश से पहले मैं चेक कर लूंगा वो डेटा मेरा क्या है, नोड एमसीयू में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले ये मेरा नोड एमसीयू है, मेरे पास एक DHT11 सेंसर है, DHT11 सेंसर है, उसको हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। तो नॉर्मल कनेक्शन है, ग्राउंड को ग्राउंड के साथ, VCC को VCC के साथ, देन पिन नंबर 4 को D2 के साथ। अगर पिन नंबर आपको पता नहीं है, देन यू कैन गो टू गूगल एंड नोड एमसीयू पिन आउट। ठीक है, यहाँ पे देखो GPIO4 क्या है, D2 है, तो D2 में मैं कनेक्ट कर लिया। ठीक है, तो अभी चलते हैं प्रोग्राम को अपलोड करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं टर्मिनल पे, कनेक्टेड। यहाँ पे देखो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेरा प्रिंट हो रहा है, लेकिन बहुत फास्ट हो रहा है। यहाँ पे देखो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी मेरा जो प्रिंट हो रहा है, दैट मीन्स मेरा कोड करेक्ट है। मैं प्रिंट एलन कर देता हूँ, तो क्या होगा, रिपीटेडली कोड चेंजेस होता रहेगा, मतलब लाइन बाय लाइन प्रिंट करेगा। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, स्ट्रिंग स्ट्रिंग MQTT सॉरी DHT डेटा इक्वल टू, तो यहाँ पे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों सेंड करूँगा। तो क्या करूँगा, यहाँ पे पहले ऐसे ले लेता हूँ, टेम्परेचर टेम्परेचर ठीक है, प्लस स्ट्रिंग ओके, स्ट्रिंग ऑफ T, देन प्लस स्पेस ह्यूमिडिटी प्लस स्ट्रिंग ऑफ H। ठीक है, तो अभी मेरा DHT डेटा क्या हो गया, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी दोनों को एक सिंगल स्ट्रिंग में रख लिया। देन मैं चाहूंगा तो डायरेक्ट सीरियल डॉट प्रिंट एलन देन DHT डेटा कर लूंगा। तो क्या होगा, जो DHT डेटा है वो डायरेक्ट प्रिंट करेगा, आज का इसको मैं प्रिंट नहीं करूंगा। तो रन करते हैं, देखते हैं कुछ एरर आ रहा है क्या। कुछ एरर नहीं आया, अभी देखते हैं आउटपुट मेरा प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी मेरा प्रिंट हो रहा है। अभी ये डेटा को हम लोग सेंड करेंगे टू आवर MQTT। तो यहाँ पे मैं इसको ऑन कमेंट कर देता हूँ, इंस्टेड ऑफ हेलो फ्रॉम नोड एमसीयू यहाँ पे डायरेक्ट DHT डेटा सेंड कर दूंगा। तो मेरा क्या होगा, जो DHT डेटा है वो डायरेक्ट पुश करेगा। एंड मीन टाइम यहाँ पे आके मैं जो रिसीव वाला प्रोग्राम था MQTT रिसीव, उसको रन कर देता हूँ। ठीक है, जब कोड अपलोड हो जाएगा, देन ये क्या करेगा, डेटा सेंड करेगा टू आवर रास्पबेरी पाई। ठीक है, ओके, पेलोड डॉट सी अंडरस्कोर str स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर लेंगे। आई थिंक ये काम कर जाएगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं, यहाँ पे कनेक्शन हो रहा है और VS कोड को भी चले जाएंगे।
देखो आ रहा है, यहाँ पे देखो डेटा चेंजेस हो रहा है। देखो डेटा रिपीटेडली चेंज हो रहा है। अगर इन मीन टाइम में यहाँ पे टेम्परेचर प्रोवाइड करूंगा तो डेफिनेटली यहाँ पे भी चेंजेस आएगा। देखो ह्यूमिडिटी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, बेसिकली मेरा जो नोड एमसीयू है वो डेटा सेंड कर रहा है मेरा रेस्पबेरी पाई को यूजिंग MQTT प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक, हम लोग कैसे डेटा सेंड एंड रिट्राइव कर सकते हैं फ्रॉम आवर नोड एमसीयू टू रेस्पबेरी पाई। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो डेटा हम लोग सेंड कर रहे हैं उसको कैसे हम लोग स्टोर कर सकते हैं कोई भी एक्सेल शीट में या कोई भी डेटाबेस में, तो उसको देखेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग नोड एमसीयू का डेटा सेंड कर रहे थे रेस्पबेरी पाई को यूजिंग MQTT प्रोटोकॉल। आज का वीडियो में हम लोग नॉर्मल स्ट्रिंग सेंड ना करके हम लोग एक जेसन डेटा सेंड करेंगे, और वो जेसन डेटा को हम लोग गेट करेंगे किसमें, रेस्पबेरी पाई में, और उसको स्टोर करेंगे। अगर हम चाहेंगे तो एक एक्सेल फाइल लेके मतलब एक्सेल का फाइल लेके वहां पे स्टोर कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी डेटाबेस में डाटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन हमारा आज का जो वीडियो होगा, हम लोग कैसे एक जेसन डेटा को सेंड करेंगे एंड उसको स्टोर करेंगे यूजिंग CSV फाइल, मतलब एक्सेल फॉर्मेट में कैसे हम स्टोर करेंगे। तो उसको करने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, रेस्पबेरी पाई में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाऊंगा मैं VS कोड, कनेक्ट टू होस्ट। तो रेस्पबेरी पाई का आईडी दे देंगे। तो टाइम लगेगा, कनेक्टेड रेस्पबेरी। देखो जितने भी सारे कोड मैं कर रहा हूँ ना, सबको मैं गिटहब में अपलोड कर देता हूँ। अब वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। कोई कोई कोड मैं अपलोड नहीं किया हूँ, मैं धीरे धीरे उसको अपडेट भी कर दूंगा, क्योंकि मेरा लैपटॉप में बहुत सारा फाइल डिलीट कर दिया था मैंने गलती से। तो वहां पे बहुत सारा प्रोग्राम जो मेरा डिलीट हो गया है, तो मैं नेक्स्ट टाइम जो भी क्या करूंगा, जब भी सेम प्रोजेक्ट के रिलेटेड कुछ बनाऊंगा तो मैं डेफिनेटली उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके गिटहब में अपलोड कर दूंगा। तो आपके लिए इजी होगा उसको यूज करने के लिए। इन मीन टाइम मैं जाऊंगा यहाँ पे, आर्डिनो को ओपन कर लूंगा। तो ये मेरा प्रोग्राम था, आपको पता होगा डे 24 तक हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो आज क्या करेंगे, एक नया फाइल बनाएंगे डे 24। तो पहले जाऊंगा मैं डायरेक्टरी को, cd डे चूज कर लेंगे, डे 20 सॉरी mkdir डे 25, राइट, डे 25 cd डे 25। तो यहाँ पे क्या करेंगे, MQTT रिसीव करने के लिए फाइल लिखेंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, तो उसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा, कॉपी पेस्ट। तो ये हमारा ओपन हो गया। यहाँ पे हम लोग जो डेटा रिसीव करेंगे उसको स्टोर करेंगे CSV में। तो पहले हम लोग डेटा को सेंड करते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम था, राइट। मैं और एक नया फाइल क्रिएट कर देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट, सेव कर देता हूँ।
नोड एमसीयू अंडरस्कोर एमक्यूटीटी अंडरस्कोर जेसन। ठीक है, तो ये हमारा था नॉर्मल, हम लोग कैसे डेटा को सेंड कर रहे थे। अगर आप चाहेंगे तो कनेक्ट कर सकते हैं। आपको ये देख रहा होगा, ये मेरा नोड एमसीयू DHT11 कनेक्टेड है और मैं डायरेक्ट पावर सप्लाई कनेक्ट करके डेटा सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी DHT11 का डेटा सेंड करेगा वो। तो ये एक साइड में ओपन कर दिया। मैं भी क्या करूंगा, पहले जाऊंगा टूल्स में बोर्ड एंड पोर्ट सिलेक्ट कर लूंगा, सिलेक्टेड, देन आई विल अपलोड द प्रोग्राम। यहाँ पे इसको रन कर दूंगा, python 3 देन mqtt receive.nodemcu। देखो ये इसीलिए आ रहा है वैल्यू, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डेटा सेंड कर रहे थे, मतलब लास्ट प्रोग्राम रन हो रहा था इसीलिए। अभी जब प्रोग्राम अपलोड हो जाएगा कंप्लीटली और एक बार न्यू डेटा आएगा। और ये जो डेटा आ रहा है ना, अभी स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रहा है, हम लोग उसको क्या करेंगे, जेसन फॉर्मेट में चेंज करेंगे। ठीक है, अपलोड हो रहा है। डन। तो यहाँ पे जाऊंगा मैं, सीरियल मॉनिटर, यहाँ पे देखो अभी डेटा मेरा सेंड हो रहा है। और यहाँ पे रन करूंगा तो क्या होगा, डेफिनेटली डेटा रिसीव होगा। और अगर यहाँ पे मैं कुछ टेम्परेचर दूंगा तो डेफिनेटली वैल्यू भी चेंज होगा। देखो ह्यूमिडिटी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, लेकिन ये जो डेटा जा रहा है नॉर्मल स्ट्रिंग में जा रहा है। तो अभी क्या करेंगे, हम लोग प्रोग्राम करेंगे। तो जेसन में डेटा सेंड करने के लिए दो तरह का मेथड है। आइदर हम लोग जेसन का लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे जो डेटा रिसीव कर रहे हैं ना, इसको हम लोग फॉर्मेटेड कर सकते हैं जेसन डेटा में। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को नॉर्मल जेसन में हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पहले ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। देन स्ट्रिंग एच, ह्यूमिडिटी के लिए भी सेम, एक्सलैश ह्यूमिडिटी, स्मॉल में दे देता हूँ ह्यूमिडिटी, बैकस्लैश स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये है बेसिक, हम लोग कैसे सेंड कर सकते हैं जेसन में। प्लस लास्ट में उसको कंप्लीट करेंगे ब्रैकेट को। लेट्स अपलोड द प्रोग्राम। ठीक है, तो टेम्परेचर, उसके बाद ह्यूमिडिटी आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक कॉमा देंगे, लेट्स अपलोड। स्पेस नहीं देने से भी चलेगा। यहाँ पे देखो कुछ डाटा रिसीव हो रहा था क्या, हाँ यहाँ पे देखो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी रिसीव हो रहा है, लेकिन ये बाइट फॉर्मेट में आ रहा है, उसको हम लोग डिकोड भी करेंगे। पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ठीक है।
देखो आ रहा है, और यहाँ पे चलते हैं, देखो वैल्यू चेंज हो रहा है। तो ये एक मेथड है, हम लोग कैसे डेटा को सेंड कर सकते हैं जेसॉन में। और दूसरा मेथड क्या है, यूजिंग जेसॉन लाइब्रेरी। तो आप गूगल से सर्च करके उसको यूज कर सकते हो, हम लोग ऑलरेडी भी वो कर चुके हैं, आप जाके भी चेक कर सकते हो। तो हम चलते हैं सेकंड में, हम लोग कैसे डेटा को गेट करने के बाद उसको स्टोर करेंगे हमारा रास्पबेरी पाई में यूजिंग सीएसवी। ठीक है, तो पहले इंपोर्ट जेसन, देन इंपोर्ट सीएस। पहले जेसन इंपोर्ट करते हैं, उसको प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है डेटा। तो यहाँ पे जो हमारा डेटा रिसीव हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा इक्वल टू जेसन डॉट डिकोड UTF-8 में हम लोग करेंगे, UTF_8। ठीक है, देन यहाँ पे प्रिंट करेंगे किसको, प्रिंट डेटा। ठीक है, तो पहले रन करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। UTF इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहाँ पे देखो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी मेरा फॉर्मेटेड डेटा आ गया। हम उसको अभी CSV में स्टोर करेंगे। तो पहले इंपोर्ट CSV, बहुत सारा मेथड है, आप गूगल में जाके चेक कर सकते हो। पाइथन CSV स्टोर जेसन डेटा। ठीक है, तो कोई भी एक लिंक में चले जाना, वहां पे रेफरेंस लेके हम लोग करेंगे। तो क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे CSV लिया, देन एक फाइल को ओपन किया, देन फाइल को लोड करेगा, देन क्लोज कर लिया। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल आईडी में डेटा स्टोर करेंगे, तो इसी टाइप का मेथड में हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं प्रोग्राम में। पहले फाइल नाम दे देंगे, फाइल इक्वल टू DST11 डेटा डॉट CSV। ठीक है, ओपन, मोड इक्वल टू मतलब रीड एंड राइट दोनों। देन न्यू लाइन, हम लोग एक न्यू लाइन में डेटा प्रिंट करेंगे, न्यू लाइन इक्वल टू, देन उसको ब्लैंक दे देता हूँ अभी फिलहाल, एज CSV फाइल। ठीक है, उसके अंदर क्या करेंगे, फाइल नेम, फील्ड नेम इक्वल टू क्या करेंगे, डेट टाइम, मतलब टाइम स्टैम्प एंड टाइम स्टैम्प कॉमा टेम्परेचर कॉमा ह्यूमिडिटी। ठीक है, राइटर इक्वल टू
ठीक है। right? तो ये हेडर हमारा राइट कर लेगा, ठीक है। देन ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो डेटा टाइम स्टैम्प हमारा आ गया, देन डेटा टेम्परेचर, देन डेटा ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पे कर लेते हैं, तो रन करते हैं एक बार, देखते हैं क्या एरर आ रहा है। डिक्शनरी, दिस इज DACT। स्नोफील्ड, एरर टाइम स्टैम्प। एरर, ओके, टेम्परेचर आ रहा है, तो टाइम स्टैम्प हम लोग सेंड नहीं कर रहे हैं। तो टाइम स्टैम्प को अगर हम चाहेंगे तो कौन सा टाइम पे गेट हो रहा है वो कर सकते हैं, अभी फिलहाल के लिए रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल अपलोड करके देखते हैं क्या आ रहा है डेटा। अगर डेटा आ गया देन हम लोग उसको टाइम भी सेंड कर सकते हैं। ओके, डेटा टाइम स्टैम्प, ओके, फ्रॉम हियर टू हियर, ह्यूमिडिटी, डेटा रोल, तो क्या एरर आ रहा है यहाँ पे देखो, ह्यूमिडिटी, पहले जाएंगे CSV में, देखते हैं कुछ आया क्या डेटा। टाइम स्टैम्प कुछ भी नहीं है, उसको पहले डिलीट कर देता हूँ मैं, सेव। लाइन नंबर 17, ये तो यहाँ पे क्लोज हुआ, देन ये यहाँ पे क्लोज हुआ। ओके, यहाँ पे स्पेस ह्यूमिडिटी है, नो एट्रीब्यूट कीज, ये कहाँ पे है? एक काम करते हैं, यहाँ पे और एक बार प्रोग्राम को अपलोड कर देते हैं। ओके, तो उसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज कर देते हैं, इसको ऐसे कर देता हूँ। उसके अंदर पहले लिख लेता हूँ टेम्परेचर, फील्ड नेम, फील्ड नेम टेम्परेचर है, और ये ह्यूमिडिटी है, यहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर में क्या आएगा? डेटा ऑफ
डेटा टेम्परेचर कॉमा ह्यूमिडिटी डेटा ऑफ ह्यूमिडिटी ठीक है, उसको रन करते हैं। आ रहा है CSV फाइल में, देखते हैं, देखो डेटा आ रहा है। इसको स्टॉप कर देते हैं फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। ठीक है, आ रहा है डेटा। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, टाइम स्टैम्प को भी सेंड करेंगे। तो टाइम स्टैम्प कैसे जाएगा, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टाइम स्टैम्प। यहाँ पे टाइम स्टैम्प हम लोग कहाँ से क्रिएट करेंगे, टाइम स्टैम्प इक्वल टू मैसेज डॉट टाइम स्टैम्प। देखते हैं, यहाँ पे देखो, तो पहले टाइम स्टैम्प मिल गया, देन टेम्परेचर, देन ह्यूमिडिटी। तो मैं प्रोग्राम को स्टॉप कर देता हूँ, इसको पहले डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड टू डॉक्यूमेंट्स, data.csv। देखो, तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, नीचे हम जाएंगे तो हमारा टाइम स्टैम्प ही आ गया। यहाँ पे देखो टाइम स्टैम्प, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। तो ये डेटा को आप लोग स्टोर करके अगर आप चाहोगे, ठीक है, तो मैं पहले ये फाइल को डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। ओके, तो अगर मैं रन करूंगा तो अगेन तो हमारा तीनों डेटा आ जाएगा। देखो टाइम स्टैम्प, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। तो ये डेटा को आप लोग गेट करके स्टोर कर सकते हो। सेम डेटा को आप लोग चाहोगे तो मशीन लर्निंग हो गया, नहीं तो कोई ग्राफ्स में शो करना है, वो सारा चीज कर सकते हो। तो अब हम लोग आगे धीरे धीरे सेम चीज करेंगे। यहाँ में हम लोग CSV फाइल में स्टोर कर रहे हैं, आगे हम लोग कोई भी डेटाबेस में स्टोर करेंगे और डेटाबेस से रीड करके हम लोग प्रिंट करेंगे। तो ये था बेसिक, हम लोग कैसे एक MQTT डेटा को सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे MQTT डेटा को हम लोग कैसे गेट कर सकते हैं टू आवर ESP32 और पिको। वहां पे हम लोग एक डिस्प्ले कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो टेम्परेचर हम लोग NodeMCU से सेंड कर रहे हैं, वो डेटा को वहां पे गेट करके डिस्प्ले में प्रेजेंट करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।